गुरुग्राम के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में 81 वर्षीय बुजुर्ग मरीज के दोनों कुल्हों का रोबोटिक तकनीक से एक साथ सफल प्रत्यारोपण कर दुर्लभ उपलब्धि हासिल की गई। मरीज पिछले 4 वर्षों से व्हीलचेयर तक सीमित थे और एवेस्क्युलर निक्रोसिस एबीएन से पीड़ित थे। डॉक्टर देवाशीष चंदा और उनकी टीम ने करीब 3 घंटे चली जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसके बाद मरीज अगले ही दिन चलने फिरने में सक्षम हो गए। यह अपनी तरह की अनूठी और उन्नत ऑर्थोपेडिक सर्जरी मानी जा रही है। एक और प्रोसीजर है पाइपैक। इसको हम लेप्रोस्कोपी से कीमोथेरेपी स्प्रे कर सकते हैं अंदर लिक्विड गैसियस फॉर्म में। गैस को जैसे डिओड्रेंट स्प्रे होते हैं वैसे कीमोथेरेपी यूजुअली लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में ब्लड वेसल में हम देते हैं। बट ये पाइपैक जो है, जब स्पेशली उस पेशेंट में, जैसे आपने सुना होगा कि पानी भरी जा रहा है, हम सुई से पानी निकाल रहे हैं हर हफ्ते में 3-4 लीटर पानी निकाल रहे हैं। उससे क्या है कि पेशेंट के प्रोटीन लेवल्स कम हो जाते हैं, इन्फेक्शंस आ जाते हैं। तो इस पेशेंट के लिए पाइपैक प्रोसीजर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम रिलीफ दे सकते हैं इनको। बाकी बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर मानसी को मैं देने वाला हूँ। बट बेसिकली हमारे लिवर, पैनक्रियाज, फूड पाइप, स्टमक, कोलोरेक्टल करता हूँ। डॉक्टर मानसी जो बैठे, शी डज ब्रेस्ट कैंसर्स, सिमिलरली हेड एंड नेक, जो टंग कैंसर, थायराइड कैंसर, ये सब दूसरा सर्जन करता है। लुकिंग एट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट्स नाउ। सो एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है, अर्ली डिटेक्शन कैन सेव लाइव्स, ये सुना होगा आपने। तो चाहे अर्ली डिटेक्शन हो या लाइफ सेविंग हो, मतलब पेशेंट की लाइफ भी बच जाए, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स भी हो जाए, या क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पेशेंट को मिल जाए, ये सभी चीज़ों में जो हम कैंसर सर्जन्स को हेल्प करती है वो एडवांस टेक्नोलॉजी है। एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जो भी इंडिया में, अब्रॉड में जो कैंसर सर्जन्स पेशेंट्स के लिए कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर भी हैं। जैसे डॉक्टर विनय ने बताया, सर्जिकल रोबोट है जो बेस्ट इन क्लास है, डाविंची रोबोट XI। ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर में हम कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो फ्लोरेसेंस गाइडेड ब्रेस्ट सर्जरी होती है, इसमें स्पेशल डाई दिए सिलेक्ट करके उन्हीं को केवल निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को हमें सर्जरी तो करनी है, लेकिन हमें उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देनी है आगे, क्योंकि अर्ली स्टेज पे जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम ब्रेस्ट को भी कंजर्व कर सकते हैं, हम लिम्फ नोड भी कंजर्वेटिव अप्रोच से कर सकते हैं ताकि लिम्फेडीमा ना हो। उन पेशेंट्स को जिनको ऑलरेडी लिम्फेडीमा डेवलप हो गया है उनको हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जो पेशेंट 10 साल से 20 सालों से आर्म में स्वेलिंग लेके, लिम्फेडीमा लेके ही जी रहे हैं, उनका भी हम डेफिनेटिव सर्जरी मतलब ट्रीटमेंट करके बाईपास कर। फोकस बहुत रहा है पिछले, जिसके अंदर कैंसर पे काफ़ी फोकस किया। पहले कार्डियोलॉजी पे था जैसे बहुत, लेकिन कैंसर इज़ वन ऑफ द, लाइक डॉक्टर्स ने, सबने, अभिजीत ने भी बोला है, दैट द नीड ऑफ द आर, एंड इन द फ्यूचर, इन मे बी इन 10 years टाइम, विल सी लॉट ऑफ कैंसर केसेस इन इंडिया। और इसके लिए फोर्टिस ने पहल करी कि पूरे इंडिया में अराउंड 23 कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, जहाँ पे पूरा कॉम्प्रहेंसिव केयर प्रोवाइड की जाती है। मोहाली है, नोएडा है, शालीमार बाग है, बॉम्बे में है, और अब हमारे जैसे मनेसर में भी किया गया है। सबसे अच्छे जो बेहतरीन क्लिनिशियंस हैं। और इसी पहल में हम लोग अभी 2 और 3 तारीख को एक फोर्टिस कैंसर समिट होता है, जो कि पूरे आई थिंक 50 से ज़्यादा ग्लोबल participants from the doctors from the oncology world and more than 300 clinicians from across India are participating. ये 2 दिन का हम लोग कैंसर समिट कर रहे हैं क्योंकि we are very focused on how to make sure that cancer is being able to get treated, the best precision oncology, the best of the machines in the world we are acquiring in India. गुड़गांव में हो गया, दूसरे जैसे रोबोटिक्स की भी बात। और बेड रिडन होने के साथ साथ he was walking till the bathroom with a very debilitated कंडीशन, वॉकर के साथ, लोगों के असिस्टेंस के साथ, बाथरूम, डेली बेसिक एक्टिविटीज। इन एल्डरली व्हाट वी शुड कंसीडर इज डूइंग देयर ओन एक्टिविटीज, जिसको हम शायद एक्टिविटीज समझते भी नहीं है, जैसे बाथरूम तक जाना, अपने कपड़े, अपना हाइजीन मेंटेन करना, अपने डाइनिंग टेबल तक जाके अपना खाना खाना। दीज आर इवन बेसिक एक्टिविटीज। व्हेन पेशेंट स्टॉप डूइंग इट, इट इज नॉट लाइक, ठीक है। And when he came to me with this कि मैं completely bedridden हूँ, बाथरूम टॉयलेट तक जाने के लिए बहुत हेल्प चाहिए होती है।
टू पॉइंट कि मैंने उनको ये बोला कि ऐसे जीने से जीना क्या अगर हम इसको ठीक नहीं कर सकते। एंड लास्ट 4 years में उनको सबने ये बोला था कि हिप रिप्लेसमेंट करा के क्या करोगे, आपको तो एज हो गई। एंड आई फील एज इज इन number basically, which is in your mind. You feel young, then you should think and behave like a young. So what he did is he courageously said yes, and he has watched a lot of videos of mine. I put a lot of videos on YouTube as well as Instagram. So मुझे इन्होंने आके बोला मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं और उसमें सारे पेशेंट्स जो हंसते हुए क्या आप मुझे वैसा बना सकते हो। And I was actually very happy कि किसने देखा तो सही वीडियोस को, ठीक है, और राइट पर्सन। Always has been immense to us and immense to Fortis here. जो ये केस डॉक्टर साहब बता रहे थे, I would not know much about the medical terminology, but little that I know is that I think it's a disease which is called AVN, जिसमें क्या I think दोनों में जो blood supply होती है वो compromise हो जाती है, and उसकी वजह से then both the joints and hip becomes dysfunctional, तो functional नहीं रहता है। और मेरे लास्ट 17-16 ईयर के करियर में मैंने कभी आई थिंक देखा नहीं है किसी भी मेडिकल टीम को ऐसी प्रोसीजर को अप्रोच करने के लिए, एंड दैट टू ऑल्सो टू द पेशेंट हु इज वेरी हाई ऑन एज, वेरी ओल्ड, विच इज 81 year old. Mostly people do suggest, most surgeons saying that you do physiotherapy, you do some sort of exercise and get rid of the pain. They basically do pain management. But I think hats off to Dr. Saab, Dr. Devashish Chanda, that he had that courage to approach this case. Not only courage, but he has the right set of capabilities that he could take that call at the right time to get this gentleman under operation for this particular procedure. And today you can see him in front of your eyes that he is leading a very good life. And I was so amazed to see him walking from downstairs to up till this room, and at this age and having such a procedure done is something which is commendable. And I also like to congratulate him and kudos to his willpower that at this age उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि मैं प्रोसीजर के लिए अपने आप को mentally prepare करूँ, because at this age it's not that easy to take such a call is that I can go for a surgery, knowing the complexities and the and the infections and all that. People normally do get scared at such an age, but I think he's a very courageous man, and as Suparna rightly said is that though his age may be 81, but I think by his spirit and by his action, he's just 18-year old gentleman. And once again, I think thank you very much to all of you for supporting us. And जैसे इन्होंने बताया था कि 81 years old, live in Delhi. वैसे हमारे जो ये पाँव है जो हिमालय से लेके और क्षितिज तक दौड़ लगाते हैं और समुद्र से लेकर बड़ी गहराइयों में भी हमारे पाँव चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पाँव का ये है कि ये शरीर को ढकते हैं। पाँव नहीं होते तो कुछ नहीं होता। हालांकि उम्र के साथ में हमारी आंखें वीक हो जाती हैं, कान वीक हो जाते हैं, स्किन है जो रिंकल वाली होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें अपने पैरों पर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। पहले साल में क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने नीचे फर्श पे पूजा करते थे, बैठते थे, तो वो बैठना बंद कर दिया क्योंकि दर्द होता था, बैठा नहीं जाता था। पहले साल में ये हुआ, मैं कहा ये क्या हुआ, थोड़ी क्रोसिन समथिंग लाइक दैट ऐसी मेडिसिन दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सेकेंड ईयर में ज़्यादा हो गया। सेकेंड ईयर में छड़ी हाथ में आ गई, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल हो गया। सेकंड फ्लोर पे रहते हैं हम, तो बड़ा मुश्किल हो गया। सेकंड ईयर भी चला गया, थर्ड ईयर आ गया। थर्ड ईयर में तो ये सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने आयुर्वेदिक को ट्राई किया, 6 महीने आयुर्वेदिक को किया। आयुर्वेदिक से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आयुर्वेदिक के बाद में होम्योपैथिक किया। ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये सब बकवास है एक्चुअली, कुछ नहीं है। ये सब ये है ना, ये अपना प्रोडक्टिविटी को है ना सेल करने के लिए और कुछ नहीं। उसके बाद में फिर ये होम्योपैथिक के बाद में फिर यूनानी में घुस गए। मैंने कहा चलो यूनानी को देखते हैं। यूनानी भी वही बस ढाक के 3 बार। तो ये चारों सिस्टम ऑफ मेडिसिन को देखने के बाद में फिर हताश होके फिर लास्ट हेल्दी लाइफस्टाइल डजंट मीन आप बच सकते कैंसर से। हर एक इंसान रिस्क
पे है कैंसर के, उससे तो अर्ली डिटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई सिम्टम है आपको, जैसे पेन है, कहीं पे खून निकल रहा है कहीं से, इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप करवा लीजिए या स्क्रीनिंग प्रोग्राम में एनरोल कर लीजिए, ताकि अर्ली स्टेज या प्रिवेंशन हो सकते। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। यही मैसेज है मैं आप लोगों के लिए। एंड प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ बी अवेयर। एक चलता फिरता स्वास्थ्य जो कि व्यक्ति सिम्टम्स वेट लॉस है, जैसे वज़न कम हो गया, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, आप चाहते भी नहीं कि वेट लॉस हो जाए, 6 महीने के अंदर फॉर एग्जांपल 10 किलो कम हो गए, या खांसी परसिस्टेंट है, मतलब लगातार खांसी हो रही है 6 महीने के लिए, या खून निकल रहा है जैसे लैट्रिन में या पेशाब में, खांसी में, वोमिटिंग में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुखार होना, लो ग्रेड फीवर जो कहते हैं लंबे समय के लिए, ये सारे लक्षण है कैंसर के लिए। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, छाती में दर्द, ये सारी चीज़ें जो लॉन्ग टाइम के लिए जब हो जाते हैं, ये सब सिम्टम्स है जो हो सकते हैं कैंसर के लिए। आप चेकअप करवा लीजिए, उससे पता चलेगा कि कुछ कंसर्निंग वाली बात है कि नहीं है। वेट लॉस कैसे पता चलता है? कपड़े ढीले हो जाते हैं, उससे पता चलता है। कपड़ा जैसे वेस्ट कम हो गया, यही है। ये तो बहुत एक्सीलेंट रहा। ये एक बात है, लोग बाग डरते हैं, व्यर्थ से डरते हैं, क्या मतलब है डरने का? तो इतना अच्छा, मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग आई। बस 1.5 घंटे में ऑपरेशन करके बाहर आ गए। बाहर आके मैं चलने फिरने लगा, कॉफ़ी पी मैंने और इनके साथ में मैंने गपशप मारी। तो ये तो बहुत ही अच्छा समय है गुजरा जो सर्जरी का था। तो इसमें घबराने की और डरने की कोई बात ही नहीं है कोई। पता नहीं लोग क्यों डरते हैं, मैं भी डरता था। जब मैं यहाँ आने से पहले मैंने अपने फ्रेंड को बात किया, अरोड़ा को किया, मैंने कहा मैं वो टोटल हिप रिप्लेसमेंट कराने जा रहा हूँ। तो कहा भाई ऐसा है, एक गोली की कराना, दोनों की मत कराना, एक ही कराना, क्योंकि एक खराब होगा तो कम से कम दूसरे से तो काम चलेगा। तो मैंने कहा अच्छा देखेंगे। फिर आए, फिर मैंने सोचा विचार किया, मैंने कहा एक बार मरना, 2 बार मरना, तो एक बार ही मरो ना। तो मैंने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा डॉक्टर साहब दोनों गोलों का कर दीजिए। तो उन्होंने कर दिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई मैडम, कोई प्रॉब्लम ऐसी और डरने की बात भी नहीं है कोई। लोग बाग व्यर्थ ही डरते हैं, क्या डरना। जो लोग बाईपास कराते हैं, हार्ट अटैक का ये कराते हैं, वो भी तो लोग जिंदे रहते हैं। वो भी मेरी फ्रेंड है आर एम अरोड़ा, वो भी जिंदे रहते हैं, वो भी बाईपास सर्जरी करा के वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो ऐसी कोई बात नहीं, लोगों में पता नहीं भ्रांति फैली हुई है कि नहीं कराना, डर लगता है मैडम? कितने सालों से परेशान थे? ये मैडम 4 साल से परेशान से, 4 साल से मैडम, ना कोई मन लगता था, ना कहीं जाने का, ना आने का। इवन ये है जो फ्रेंड्स सर्कल है उन्होंने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, इवन फैमिली मेम्बर्स ने अवॉइड करना शुरू कर दिया। क्योंकि अवॉइड तो करेंगे, जो आदमी निठल्ला होगा है तो उसको तो अवॉइड करेंगे। तो ये मैंने सफ़र किया। ये कोलों की देखिए, एवियन एवास्कुलर नेक्रोसिस या ऐसी डिजीज जिसमें कि हिप की ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, बहुत कॉमन है आज के दिन पे आफ्टर कोविड के बाद। ये ब्लड सर्कुलेशन रुकने का काम जो है बहुत पेशेंट्स में हो रहा है। उसके मेन रोल जो है वो है स्टेरॉयड यूज़, और बहुत समय कोविड के कारण ही क्लॉटिंग बन रही है, और ये यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। टू ए पॉइंट कि एवियन पहले बिफोर कोविड साल में 1 या 2 पेशेंट हम देखते थे, अब महीने में कम से कम 10 से 15-20 पेशेंट देख लेते हैं जो कि एवियन के होते हैं एक ओपीडी में, एक जनरल ऑर्थोपेडिक के सर्जन की ओपीडी में भी। नाउ दीज पेशेंट्स दे डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि उनकी स्टेजिंग जैसे 3rd स्टेज या 4th स्टेज में आने के बाद हिप रिप्लेसमेंट आंसर रह जाता है। और हिप रिप्लेसमेंट यंग पेशेंट्स जैसे कि 16-17 साल जिस पे एज मैच्योरिटी पूरी आ गई है, टू ए पॉइंट 80 ईयर्स 90 ईयर्स पे भी हिप रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। एंड इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों के बीच में ये धारणा है कि हिप रिप्लेसमेंट अगर करें तो सक्सेसफुल नहीं होती। यंग लोगों को इसलिए नहीं कराते हैं कि कितने साल इम्प्लांट चलेगा। मुझे लगता है कि इम्प्लांट जो अच्छे सर्जन्स जिन्होंने सर्जरी की है, जैसे जॉन चार्नले का अगर मैं एग्जांपल दूँ, जो जिन्होंने हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी वर्ल्ड वाइड निकाली थी, यूके के सर्जन, उनके हाथों में रिजल्ट्स करीब 40-50 साल तक टिके हैं। तो अगर उनके टाइम में 70s के एरा में अगर ये सर्जरी 40-50 साल टिकी है, तो आज के नए इम्प्लांट के साथ ये इवन और लंबी चलेगी। तो फर्स्ट सर्जरी अगर अच्छी होती है तो ये सर्जरी सक्सेसफुल हो सकती है। दोनों साइड की सर्जरीज
हमने एक ऑलमोस्ट सीरीज बना रखी है जिसमें कि यंग पेशेंट्स में दोनों साइड की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज हुई थी। धीरे धीरे हम 60s में करने लगे, हम 70s में करने लगे दोनों हिप को, अब 80s में भी ये दोनों हिप रिप्लेसमेंट एक गो में हो पा रही है। और इसमें ब्लड लॉस, खून जाने का या उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम है, तो दोनों को प्रोसीजर्स को एक साथ किया जा सकता है। तो रोबोट क्या? हाँ, उसमें अलाइनमेंट और कप पोजिशनिंग पे है। सो रोबोटिक सर्जरीज के साथ हम उसको इनफैक्ट इम्प्लांट को अच्छे से पोजीशन कर सकते हैं। छोटे से इंसिशन मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी के थ्रू हम जॉइंट को अंदर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सर्जरी के कितने दिन बाद जो पेशेंट चल सकता है? सर्जरी के सेम डे शाम को पेशेंट स्टैंडिंग कर सकता है, 1-2 स्टेप डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कितना स्ट्रांग है वो कर सकता है। उसके बाद अगले दिन से चलना शुरू करता है और उसके अगले दिन पेशेंट घर पहुंच जाता है। 2 से 3 दिन का एवरेज जो है स्टे है पोस्ट सर्जरी। उसके बाद फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस डेफिनेटली, क्योंकि नए जॉइंट के साथ आपको ये अंडरस्टैंड करना कि हिप मूवमेंट मोबिलिटी कैसी होने वाली है, गाइडेंस की जरूरत होती है। और मुझे लगता है उसके साथ पेशेंट सारी एक्टिविटी, इवन लो फ्लोर जमीन पे बैठना, स्क्वाटिंग, सारी चीजें कर पाते हैं। तो सर्जरी कितने घंटे चलती है? ऑन एन एवरेज 1 से 1.25 घंटे की सर्जरी होती है और 2 साइड की होगी तो 2 से 2.5 घंटे के करीब का टाइम ड्यूरेशन लेते हैं। देखिए, पहली जानकारी मैं ये देना चाहती हूँ कि कैंसर के केसेस काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं। और पहले हम कैंसर के केसेस देखते थे एडवांस एज में, यानी 50, 60, 70s, 80s, बट अब जो इंसिडेंस है वो काफ़ी चेंज हो गया। और मैं ओपीडी में बहुत ज़्यादा यंग पेशेंट्स को देख रही हूँ, यानी जो 20s, 30s, 40s में है। मैंने एक 22 साल के लड़के को देखा है जिसे लिवर कैंसर है और वो ऑलमोस्ट स्टेज C में है। तो मैं पहली चीज़ तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि कैंसर स्क्रीनिंग और एक हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर अडॉप्ट करिए, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसमें इतना प्रदूषण है, हमारी डाइट इतनी दूषित है, हम ज़्यादा से ज़्यादा वाइट चीज़ों पे डिपेंडेंट है, वाइट मैदा, वाइट राइस, वाइट सॉल्ट, वाइट शुगर। तो ये जो 4 वाइट है इसको थोड़ा कम करिए, थोड़ा ब्राउन की तरफ जाइए, यानी ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस। और अपनी डाइट में 10 ग्राम से 20 ग्राम फाइबर ज़रूर इंक्लूड करिए, क्योंकि फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो आंत के या GI के कैंसर्स को कम करती है। और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स करिए, यानी कि देखिए सबकी डाइट में कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज रहते हैं। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम बाहर नहीं जाते, ये सब नहीं खाते, बट आपने बैलेंस मेंटेन करना है। आपने अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स को इंक्लूड करना है। एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या मतलब होता है? हरी सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फाइबर, होल व्हीट, ओट्स, कीनुआ, पोहा, इडली, इस तरह की चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करिए, क्योंकि हमें अपनी जो बॉडी के सिस्टम को एंटीऑक्सीडेंट्स भी देने होंगे। एंटीऑक्सीडेंट वो विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमें हमारे DNA को प्रोटेक्ट करते हैं, एक तरह का कवच बनाते हैं। और कुछ चीज़ों से आप दूर रहिए जो हमारे DNA को डैमेज करते हैं। देखिए, एक बात समझ में आ गई है, जो भी कैंसर है वो DNA के लेवल पर काम कर रहा है, यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप उस DNA को नष्ट करिए। कैसे नष्ट कर सकते हैं? डैमेज बढ़ा के, तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन, वाइट चीज़ों का सेवन, प्रोसेस्ड मीट का सेवन, ग्रिल्ड जो बहुत हाई हीटिंग होती है, बहुत हाई फ्लेम्स की कुकिंग को अवॉइड करिए। प्लास्टिक, गरम प्लास्टिक में खाना खाना, माइक्रोवेव के टेम्परेचर को यूज़ करना, बार बार माइक्रोवेव में खाने को गर्म करना, और काली थैली जो होती है प्लास्टिक की, आप उन सब चीज़ों से बचिए, क्योंकि आपके किचन में ही ऐसे 4 से 5 पदार्थ है जो कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। काला तेल, यानी कि एक तेल जो एक बार यूज़ हो चुका है, अगर आप उसको दोबारा यूज़ करते हो तो उसमें हाइड्रोकार्बन्स रिलीज होते हैं, जो एक कैंसर का, लिवर कैंसर का एक बहुत ही कॉमन कारण है। कोई भी प्रोसेस्ड सामान जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स है उससे आप बचिए। कोई प्रोसेस्ड मीट है, कोई भी कुकिंग जो बहुत हाई हीट में होती है जो हम होटल्स में देखते हैं, फिर कुछ अजीनोमोटोज हो गए, कुछ प्रकार की सॉसेज हो गई,